अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी, आप हमारी बात भी सुन रही हो? अनिका देखो, जब तक ये शौक है तब तक ठीक है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सब लोग आपके बारे में इतना पूछ रहे हैं, आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और आप हो की ओ सॉरी, हम तो भूल ही गए कि आप तारीफ से ज्यादा तानों को रिस्पॉन्ड करती हैं। अनिका, तुम तो जानती हो ना, हम ये सब क्यों नहीं करना चाहते। क्यों? अवनी, अवनी, अरे हमारे ब्लैक वाले सॉक्स कहाँ हैं? अवनी। मम्मी, आजकल के टाइम पे ना सब कुछ फेस वैल्यू पे डिपेंड होता है। लोग शक्ल देखकर काम देते हैं, पर आपके केस में लोग आपका काम देखकर आपको काम देना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको यूनिवर्स की कॉलिंग को सुनना है या जिंदगी भर ये काले मोजे ढूंढना है। अवनी, मम्मी एक बार फिलहाल तो काले मोजे ढूंढने हैं हमें। तुम हमारी छोड़ो, तुम्हें इंटर्नशिप फॉर्म पर साइन लेनी है ना पापा के, आज करवा लो। पापा का मूड बहुत अच्छा है। ले लिया हमने। अब पापा, ये फॉर्म साइन करवाना था। हाँ लाओ बेटा। किसी का फॉर्म है? कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो या फिर कोई लैंग्वेज सीखनी है? पापा, ये इंटर्नशिप का फॉर्म है। इंटर्नशिप? मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंटर्नशिप तो करनी चाहिए, हैं? बेटा, जिनको जॉब करनी होती है ना, उनके लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है। पर तुम नहीं करोगे। लेकिन बेटा, जॉब उस घर की औरतें करती हैं जिस घर के मर्द सक्षम नहीं होते हैं। तुम्हारे पापा तो है ना? हाँ, तो इसलिए तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है ना, करो, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, लेकिन जॉब के बारे में सोचना मत। पर पापा, ये तो सही नहीं है ना। अगर आपको हमें जॉब करने ही नहीं देनी थी तो आप हमें इतना पढ़ाई क्यों रहे हैं? गुड क्वेश्चन। तो पता बेटा कि हम और हमारे जैसे बहुत सारे पापा अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन क्यों देते हैं? ताकि शादी के वक्त कोई लड़का उन्हें ये कह के रिजेक्ट न कर पाए कि लड़की कम पढ़ी लिखी है। पर वो जॉब कहाँ कर रही है, सिर्फ ट्रेनिंग ले रही है। उसे किचन की ट्रेनिंग दो, ताकि आगे चल के उसका कुछ यूज कर पाए। पर ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है हमारा, सीधा लंच करेंगे। ऑफिस में लंच लेके जल्दी आ जाना। ये सब आपकी वजह से हुआ है मम्मी। अनिका, हम तुम्हारे लिए ना पापा को समझाएंगे। क्या क्या समझा लोगे आप? अरे आप अपने लिए तो समझा लो पहले। दादी ने अपने जमाने में 10th की थी, बुआ ने बीएड किया और आपने ग्रेजुएशन की। मम्मी, आप में तो इतना टैलेंट भरा हुआ है, फिर भी हमारे घर की किसी औरत ने चौखट लागना तो दूर, अपने लिए करियर की खिड़की तक नहीं खोल पाया कोई।
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जनरेशनल ट्रॉमा पास किए जा रहे हो। 2 सेकंड, आपको तो ये भी नहीं पता होगा ना कि जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी इस बारे में बैठ के बात ही नहीं की है। 1 मिनट, आप इधर ही रुकना। ये दादी का ट्रॉमा, ये बुआ का, ये रहा आपका ट्रॉमा। और हमारा जनरेशनल ट्रॉमा ना, मम्मी इस जनरेशनल ट्रॉमा का क्लास है ना अब बढ़ चुका है। अगर इसे अभी रोका नहीं गया ना तो हम और किट्टू तो इसमें डूब ही जाएंगे। मम्मी प्लीज, अब ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको अपनी बेटियों को बचाना है या उन्हें डुबा के मार देना है। जॉब उस घर की औरतें करती हैं जिस घर के मर्द सक्षम नहीं होते। अब ये सिर्फ आपके ऊपर है, आपको अपनी बेटियों को बचाना है या उन्हें डुबा के मार देना है। घर के कर्ता सिर्फ अपना पैसा सिर्फ हम कमाएं, उस पैसे का सही इस्तेमाल इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में आज हम उसे पढ़ा लिखा रहे हैं और कल को उससे नौकरी भी करवाएं। जॉब उस घर की औरतें करती हैं जिस घर के मर्द सक्षम नहीं होते, डुबा के मार देना है। किट्टू के पैसे यही रखे थे। पैसे कहाँ गए? मम्मी जी, सुबह किचन में कोई गया था? आप पूछ रही हो? तुम किचन से बाहर निकलती कब हो जो कोई और जाएगा? क्या बात है, बड़ी परेशान दिख रही हो? नहीं कुछ नहीं, हम इन्हें टिफिन देकर आते हैं। हमने ही कहीं रखे और हम ही भूल गए, या फिर अब क्या करेंगे कान्हा? कितनी मुश्किल से किट्टू की फीस के पैसे बचा के रखे थे, पूरे 60,000 रुपए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।